अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोगों के लाइव में एक बहुत ही लेटेस्ट सी और उम्दा सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है जयशंकर इनवाइटेड टू जॉइन प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट बाय इमरान खान पार्टी। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूँ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ, इनके लोग आज के समय पाकिस्तान में मास स्केल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो काम बांग्लादेश में हुआ था ना, सेम काम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हो जाए। बिल्कुल सरकार बस हट जाए और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ दोनों को पाकिस्तान छोड़ना पड़े, इमरान खान वापस PM बन जाए पाकिस्तान के। ऐसा कई जो इनके सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, ये चाहते हैं। इसी बीच हम ये देखते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनके एक लीडर है, ये कहते हैं कि जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री जब पाकिस्तान में आएंगे SCO समिट के लिए, जी हाँ, ये बात अब कन्फर्म हो चुकी है। 2015 के बाद पहली बार हम देखेंगे कि भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की धरती पे कदम रखेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर SCO समिट में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जयशंकर साहब ने ये बात कैटेगोरिकली क्लियर कर दी है कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मिलने के लिए नहीं जा रहे, ये जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ SCO ग्रुप की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, जो इस बार पाकिस्तान में हो रही है। सिंस पाकिस्तान भी SCO का मेंबर है, एक ना एक दिन पाकिस्तान को भी ये समिट होस्ट करना ही था। इस बार ये लोग होस्ट कर रहे हैं, तो जयशंकर साहब इंडिया को बस रिप्रेजेंट करेंगे इस समिट में। Let me start with the first question. Yes, I am scheduled to go to Pakistan, and that is for a meeting of the SCO heads of government. Normally, Prime Minister goes to the high-level meeting of heads of state, and one of us changes usually one of the nation's supporters. So that's in line with your question. It so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they declare that they So your question, I think, as I understood it, was, am I planning for it? Of course I'm planning. I mean, in my business, you plan for everything that you're going to do and for a lot of things which you're not going to do and which could happen also. I mean, you plan for that as well. I expect there would be a lot of media interest because the very nature of the relationship is important. I think we'll deal with it, but I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO, but since I'm a courteous and civil person, I will behave myself. यहाँ पे आपने आखिर में सुना कि भारत के विदेश मंत्री ने ये कहा है, लाइट हार्टेडली मजाक में कहा है कि आई विल बिहेव माई सेल्फ, क्योंकि पाकिस्तान की विजिट है जहाँ मैं पाकिस्तान ही रहा हूँ, पाकिस्तान की सरकार से नहीं मिलूंगा, बट सिंस पाकिस्तान जा रहा हूँ तो मीडिया काफ़ी अटेंशन देगा विजिट को। आई विल बिहेव माई सेल्फ ना, उनका ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान से जो दृश्य आ रहे हैं प्रोटेस्ट के, ये काफ़ी वरिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ, इधर आप देख पाओगे ये आम दृश्य है आज के समय पाकिस्तान में। इस तरीके से प्रोटेस्ट लगातार पाकिस्तान में हर जगह उठ रहे हैं। रीज़न ये है, इमरान खान के सपोर्टर सड़कों पे आ रहे हैं और इमरान खान ने खुद कॉल दी है कि ह्यूज स्केल पर प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, नहीं तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। आपको पता होना चाहिए इमरान खान अभी भी जेल में है और पाकिस्तान की जो आर्मी है, बताया जा रहा है धीरे धीरे सिस्टमेटिकली इमरान खान की पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनकी आज के समय पाकिस्तान के एक प्रोविंस में सरकार चल रही है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा की। ये जो पार्ट है पाकिस्तान का, यहाँ पे ये इनका एक प्रोविंस है KPK का। यहाँ पे आप कह लीजिए इमरान खान का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है और इनकी पार्टी का CM भी है यहाँ पर। और रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान की आर्मी ने फोर्सफुली खैबर के CM को, अली गंडापुर को अरेस्ट करने की भी कोशिश करी थी इन इस्लामाबाद, और उसके बाद इस्लामाबाद में कई जगह प्रोटेस्ट भी हुए हैं और इन प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया है। इस्लामाबाद को पूरा सील कर दिया गया था, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज कई जगह कट कर दी गई, क्योंकि इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं कई जगह वॉयलेंट भी हो गए थे। तो यहाँ पे आप समझ पाओगे कि आज के समय पाकिस्तान में स्थिति क्या है। अगर
एससीओ समिट जैसे जैसे करीब आता है उस टाइम बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट होते हैं ना पाकिस्तान में, एनीथिंग कैन हैपन। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में जो रक्षा मंत्री है आज के समय, इन्होंने रिसेंटली आरोप लगाया है इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को, और ये कहा है कि इमरान खान की पार्टी का प्लॉट है कि अक्टूबर 15 और 16 को जो एससीओ का समिट होगा इन पाकिस्तान, उसको ये चाहते हैं कि सबोटाज कर दे। वो समिट या तो अगर होगा तो उस समिट के दौरान इस्लामाबाद के आसपास इतने ह्यूज स्केल पर प्रोटेस्ट होगा कि इंटरनेशनल मीडिया समिट में क्या हो रहा है उसके बारे में कम बात करेगा, मेन बातचीत हो रही होगी प्रोटेस्ट के बारे में। और अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि इमरान खान की पार्टी के लोग ये क्यों कह रहे हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को कि आप भी अगर प्रोटेस्ट हमारे ज्वाइन कर लेते हैं ना तो प्रोटेस्ट और बड़ा हो जाएगा। हालांकि प्रॉब्लम देखो यही है, जयशंकर साहब बोलेंगे क्या, इनको समझ में तो आने वाला है नहीं, बस थोड़ा सा इनकी शक्ल देखकर थोड़ा एनकरेज फील करेंगे कि फेमस आदमी खड़ा हो गया प्रोटेस्ट में। बट ये एससीओ ग्रुप के लिए भी एक सीरियस कंसर्न है कि जो कंट्री एससीओ समिट होस्ट करने वाला है वहाँ पे इनको आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ रही है। रक्षा मंत्री खुद अपने ही देश की एक पॉलिटिकल पार्टी को ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी समिट को सबोटाज करने वाली है, और इस पॉलिटिकल पार्टी की एक ह्यूज सपोर्ट है ऑल ओवर पाकिस्तान। देखिए मैं टू बी ऑनेस्ट सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, अगर होती है, मैं यहाँ पे बहुत बड़ा इफ लगा के चल रहा हूँ, तो ये एससीओ समिट में भी वर्चुअली भी हो सकता है। बट अगर ये वर्चुअली नहीं होता, आई एश्योर यू इमरान खान के जो पार्टी सपोर्टर्स हैं, इनके वर्कर्स हैं, ये ह्यूज स्केल पर प्रोटेस्ट करेंगे और दुनिया एससीओ समिट के बारे में कम बात कर रही होगी। पाकिस्तान इंटरनली किस तरीके से अनस्टेबल बन रहा है फिर से, इस पर दुनिया का ज़रा फोकस होगा। तो देखिए एससीओ समिट जैसे जैसे पास आएगा मेजर डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। पाकिस्तान पे ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ह्यूमंगस स्केल पर प्रोटेस्ट बढ़ जाए, और अगर प्रोटेस्ट बढ़ता है तो इनकी खुद की आर्मी कोई बड़ी बात नहीं है, अपने लोगों को मार भी सकती है, गोलियां चला सकती है। सो लॉट विल हैपन, कुछ अपडेट्स आती हैं, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। फाइनली आपसे मैं यहाँ पे पूछूंगा एक सवाल। देखिए हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने ये डिसाइड किया है कि ये लोग बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करेंगे थ्रू इंडिया, इंडिया के ज़रिए, मतलब लिटरली इंडिया की पावर ग्रिड से ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की जाएगी टू बांग्लादेश। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या चाइना। इसको लेकर रिसेंटली एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो बताइए सही आंसर क्या है। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूँगा ताकि बाकी लोग समझ पाएँ कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक यूपीएससी यूपीपीएससी कॉम्बो पैकेज। यहाँ पर देखिए स्टडी IQ आपके लिए एक यूनिक कॉम्बो पैकेज लेके आया है जहाँ पर आप यूपीएससी और स्टेट PCS एग्जाम्स दोनों के कोर्सेज कर सकते हैं परचेज एट अ वेरी स्पेशल प्राइस। तो सिंपली यहाँ पे आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। और याद रखिएगा स्टडी IQ के कोर्सेज में मेन सबसे इम्पॉर्टेंट आपको फैक्टर मिलता है एक 1-to-1 मेंटरशिप का। इसका मतलब क्या, आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपको किसी से बात करनी है कि मैं अपनी स्टडीज़ को कैसे प्लान करूँ, क्या मैं चेंजेस कर सकता हूँ, आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, हमेशा हमारा मेंटर आपके लिए रेडी रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि कभी हफ्ते में 1-2 बार बात हो गई, ही विल बी देयर विद यू थ्रू आउट योर UPSC और UPPCS जर्नी। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, जो प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो भी साथ में आपके लिए अवेलेबल होंगे, फिल्म्स की टेस्ट सीरीज मिलती है, और प्रेपरेशन किट विल बी डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर एड्रेस, जहाँ पे स्टडी IQ ब्रांडेड मर्चेंडाइज आपको मिलता है, स्टडी IQ ब्रांडेड रैप्स जो आप दीवारों पे लगा सकते हैं। सो ऑल दिस विल बी अवेलेबल, बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ऑब्वियसली नेवर एवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एक बहुत ज़्यादा स्पेशल डिस्काउंट पे आप ये कॉम्बो कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो एक बहुत ही हकीकत पर मबनी वीडियो। अच्छा मैं वीडियो देखकर थोड़ा सा वरी हो गई हूँ, और मैं ये सोच रही हूँ कि SCO की जो मीटिंग होगी उसके अंदर जब डिफरेंट विदेश मंत्री आएंगे तो वो क्या इम्पैक्ट लेकर जाएंगे। जब इस तरीके के एहतजाज देखेंगे, जब इस तरीके के जलसे देखेंगे, लोगों को रोड्स पर देखेंगे, तो वो पाकिस्तान का क्या इम्पैक्ट लेकर जाएंगे, वो पाकिस्तान की क्या इमेज लेकर जाएंगे। और बहुत खुशी भी हो रही है एक तरफ जयशंकर जी की आने की, और जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि वो मेरी फेवरेट पर्सनालिटीज़ में से एक पर्सनालिटी है, और दिल में बहुत सारी दुआएं हो रही हैं कि अल्लाह करे मुलाकात हो जाए।
और मिलने, और मैं उनसे बहुत सारे मसले डिस्कस करूँ और वो मुझे इसके हवाले से बहुत सारी राय दें, मशवरे दें और गाइड करें अच्छे से। और अगर मुझसे ना सही तो हमारे विदेश मंत्री से मिलने, उनको ही कुछ गाइडेंस देकर चले जाएं, उनको ही कुछ अपनी पर्सनैलिटीज़ की, अपनी अपनी एक इंटेलेक्चुअल लेवल की कुछ बातें समझाकर चले जाएं, उनको ही थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स दे दें अपने हवाले से। और जो आपके अंदर एक बुर्दबारी देखने को मिलती है, जो आपके अंदर एक भारीपन है, जो आपके अंदर एक सोबरिटी है, एक हाजिर जवाबी है, और जो एक अट्रैक्शन है, और अपने 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 फ़र्ज़ को लेकर, अपने मतलब ओहदे को लेकर जो एक सिंसियरिटी है, वो काश उनमें भी आ जाए, हमारे विदेश मंत्री में भी। नहीं तो हमारे विदेश मंत्री तो मुझे लगता है सिर्फ इंटरटेनमेंट का एक ज़रिया है, क्योंकि वो जब भी बोलते हैं तो वो चीज़ उनकी वायरल हो रही होती है, क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता, बेचारे बड़े मासूम से हैं। और पिछले दिनों उनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें उन्होंने बहुत ही लाजवाब से एक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर किया था, जो हमें पता ही नहीं था, और फिर उनने आके हमें समझाया तो हमें पता चला, और इतनी बड़ी नॉलेज हमें दी कि हमें आज तक नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद हम उनके इतने मशहूर हैं कि अब तक मशहूर हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है कि जब कम बारिश आती है तो कम पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो ये बहुत बड़ा लॉजिक था जो हमसे मिस हो चुका था, जो हमारे दिमागों में आ नहीं रहा था, जो हमारी नज़रों से गुजरा ही नहीं था। तो मैं भी उनकी बहुत मशहूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत बड़ा लेवल एक बहुत बड़ा लॉजिक बताया। और इससे पहले उनकी एक वीडियो वायरल थी जिसमें उन्होंने बताया था कि मेरी कहाँ पे टांग रही थी, किसी किसी बात के ऊपर बोलते वो ऐसे बोलते हुए चले गए, क्योंकि यार उनको उनका बोलना तो छोड़े आप, उनको उर्दू भी बोलना सही से तरीके से नहीं आता, बेचारे काम चलाने वाली उर्दू बोल पाते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी क्लासेस वगैरह ली हैं उर्दू बोलने की। तो मैं यही बोल रही हूँ कि थोड़ी बहुत आपकी जो खूबियाँ हैं, जो थोड़ी बहुत आपकी आपकी पर्सनैलिटीज़ में पाने वाली जो चीज़ें हैं, वो काश वो कॉपी कर लें, काश उनके ऊपर कुछ असरात आ जाएँ, तो हमें भी फ़ख्र हो अपने विदेश मंत्री पे, हम भी बातें करें अपने विदेश मंत्री की, बड़ी-बड़ी मीटिंग्स में बैठकर। लेकिन शायद ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता, हमेशा हमें तंज़ो-मज़ाक का ही सामना करना पड़ता है अपने पॉलिटिशियंस को लेकर। अच्छा, एक तरफ ये भी सोचती हूँ मैं कि हमेशा हमें अपने पॉलिटिशियंस को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ना मुझे ऐसा लगता है अवाम का, कौम का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। तो हमें भी कभी-कभी ना चीज़ों को समझना चाहिए। अब जैसे जिस तरीके से ये एहतजाज हो रहा है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, एक इमरान खान के लिए मैं ये कहूँगी कि अब जो है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने तौर पे मैं जानती हूँ कि हम सिस्टम को इतनी जल्दी नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम अपने तौर पे जो अच्छा कर सकते हैं अपने कंट्री की इमेज के लिए, जो चीज़ें तर्क कर सकते हैं, उन्हें तर्क कर देना चाहिए। अब जिस तरीके से देखें बहुत सारे फॉरेनर्स आने वाले हैं, जिस तरीके से विदेश मंत्री आएँगे, जैसे इंडिया के आ रहे हैं और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के आएँगे, एक पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ हुई है एससीओ की तरफ से, और हम होस्ट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमें ये एहतजाज वगैरह भी रोक देने चाहिए, और ताकि वो अच्छा इम्पैक्ट लेकर जाएँ। बिल्कुल सही कहा प्रशांत धवन जी ने कि एससीओ से ज़्यादा तो फिर पाकिस्तान से जो इम्पैक्ट लेकर जाएँगे लोग, पाकिस्तान के अंदर जो एक अनस्टेबिलिटी देखेंगे लोग, तो उसकी बातें होंगी, और उससे हमारी इमेज मैं जहाँ तक समझती हूँ सबसे ज़्यादा जो हमें मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है, सबसे ज़्यादा जो हमें परेशानियों से दो चार होना पड़ा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी अनस्टेबिलिटी की वज़ह से होना पड़ रहा है। जो अपनी अ अ, मुझे ऐसा लगता है जो हमें अ, इस बात का सबक देता है कि हमें मज़ीद आइंदा आने वाले सालों में ये चीज़ जो है तर्क कर देनी चाहिए। आने वाले वक़्तों में इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। अब जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करें, जोकर है तो सही है, चलो जोकर ही सही, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, किस्मत में था वो जोकर। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी वो ये, जिस तरीके से हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमें अब बस उनसे मायूसी हो चुकी है, हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम अपने तौर पर अपने कंट्री के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए जो बन सकता है, जो बन पड़ता है, वो कर सकते हैं तो वो हम करें। हम अगर अपने पाकिस्तान के लिए, अपने कंट्री के लिए हमें कुछ चीज़ों को तर्क करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है, पीछे हटना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है हमें उससे पीछे हट जाना चाहिए। हमें ये एहतजाज वगैरह करके अपना मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम इन चीज़ों को छोड़कर, पता है मुझे ऐसा लगता है हमारी कौम का, हम लोगों का मसला सबसे बड़ा ये है कि हमें ना डाइवर्ट कर दिया गया है। हमें सियासत के नाम पर, सीट्स के नाम पर,
इन चीज़ों के नाम पे इतना डाइवर्ट कर दिया गया है कि जहाँ हमें अपना टाइम देना चाहिए, जहाँ हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए, जहाँ हमें अपनी स्किल्स यूज़ करनी चाहिए ना, जहाँ हमें अपनी एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, तो हम बिला वजह के कामों में, गलत कामों में अपनी एनर्जी को, अपनी चीज़ों को ज़ाया कर रहे हैं। हमें इससे बेहतर है कि हम अपनी एजुकेशन की तरफ अगर इतना दिमाग लगाएं कि हमें अपने बच्चों को, अपनी यूथ को किस तरीके से एजुकेट करना है, या हमें अपने मुल्क को किस तरीके से डेवलप्ड कंट्री बनाना है, या फिर हमें अपने मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी को किस तरीके से आम करना है। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और इनके ऊपर अपने दिमाग लगाएं और इन चीज़ों को परवान चढ़ाने की कोशिश करें, तो शायद हमें किसी और का आश्रय ना करना पड़े, हमारा कंट्री बहुत बेहतर हो जाए, बहुत सुधार आ जाए इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें खुद ही अपने हालात सुधारने, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें अब समझ लेनी चाहिए। अब हमें आसरा नहीं करना चाहिए, अब हमें रोना गाना पॉलिटिशियंस के नाम पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो खैर एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो थी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और बहुत खुशी वाली वीडियो थी। वो इसलिए क्योंकि जयशंकर जी आ रहे हैं, तो काश काश मुझसे मुलाकात हो जाए, मैं अपने सारे मसले मसाइल उनको बताऊं। और मुझे पता है कि जिस तरीके से वो जितने इंटेलिजेंट है, मुझे सबके सॉल्यूशन बता कर जाएंगे। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आप हमारे चैनल वाव फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जयशंकर मुझसे मिलकर जाए। चले, अल्लाह हाफिज।